वीडियो में मैं एक ऐसे फीचर को इंट्रोड्यूस करने वाली हूं जो कि आपकी एक्सेल में स्पीड को 5x इंक्रीज कर देगा। Hey students, welcome to part 20 of Excel Zero to Hero series from knowing nothing to mastering the Excel। ओके, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे फीचर को इंट्रोड्यूस करने वाली हूं जो कि आपकी एक्सेल में स्पीड को 5x इंक्रीज कर देगा। राइट, तो आज हम देखने वाले हमारे होम टैब का एडिटिंग ग्रुप का फील ऑप्शन, फील फीचर। देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे सीरियल नंबर फील करने हैं तो मैं मैन्युअली अगर फील करती हूँ तो 1 2 3 इस तरीके से फील करूंगी। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो ये पूरी सेल को सिलेक्ट करेंगे जितने आपके रेंज ऑफ सेल में डेटा दिए हुए हैं, और यहाँ पे जब ये छोटा सा प्लस का आइकन आता है उस तरीके से इसे ड्रैग करेंगे जहां तक कि उनको सीरियल नंबर चाहिए। नेक्स्ट में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ 1 1 1 ही फील करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से सिर्फ सिंगल सेल को सिलेक्ट करके इस प्लस के आइकन को ड्रैग कर दूंगी जहां तक कि मुझे ये चाहिए। अब ये चीज मैंने कर ली। ये बॉक्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, पूरा अंडू ना करके इसको ओपन करो। मैं कॉपी सेल्स ना करके अगर मैं फील सीरीज में आती हूं तो आप देखोगे कि ये 1 2 3 इस तरीके से पूरी की पूरी रेंज ऑफ सेल को भर दिया है सीरियल नंबर से। अगर मुझे वापस कॉपी सेल्स करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 चाहती हूँ तो यहाँ से मैं 1 जो है कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये आप चीज देखोगे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1 और मैंने 2 लिखा, 2 को मैंने कर दिया बोल्ड। ठीक है, 2 को मैंने कर दिया है बोल्ड और साथ ही साथ उसको दे दिया है फॉर्मेटिंग। अब यहां से जब मैं इसे आती हूं और फ्लैश फिल करती हूँ तो आप देखो क्या हो रहा है कि अल्टरनेट बेसिस पे ये आ रहा है, क्योंकि अल्टरनेट बेसिस पे मैंने फॉर्मेटिंग की थी। ठीक है, यहाँ पे जब मैं इस बॉक्स को ओपन करती हूँ, फिल फॉर्मेटिंग ओनली पे क्लिक करूंगी तो आप देखोगे कि नंबर फिल नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्मेटिंग जो है वो फिल हुई है। यहाँ पे अगर मैं कोई डिफरेंट नंबर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आना तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 8 और जैसे एंटर प्रेस करूंगी आप देखोगे 8 बोल्ड में आ रहा है और येलो पे उसका जो है सेल का कलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट किया था फिल फॉर्मेटिंग ओनली। ठीक है, आप देखोगे फिल फॉर्मेटिंग ओनली का ऑप्शन हमारे पास आया। या फिर से मैं इसे ड्रैग आउट करती हूं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉपी सेल्स, फील सीरीज देखा, फील फॉर्मेटिंग। फील विदाउट फॉर्मेटिंग क्या होता है कि मैंने इसे हटा दिया है। आप देखोगे कि सिर्फ सेकंड पे ही जिसमें हम लोगों ने मैन्युअली फॉर्मेटिंग की थी उसी पे फॉर्मेटिंग आ रहा है, बाकी से क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग हटा दी है तो फॉर्मेटिंग हट चुकी है। तो ये एक बेसिक बिगनर नॉलेज होती है कि जब आप सीरियल नंबर डालते हो तो इस तरीके से डालते हो। ठीक है, लेकिन एडवांस फ्लैश फिल जो है वो हमको सीखना रहेगा। उसके लिए आपके मैं एक डेटा दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। नाउ मैं चाहती हूँ कि मैंने एक इंडिविजुअल का फर्स्ट नेम लिखा है, मुझे कोई ऐसी शॉर्टकट की बताओ कि जहां तक ये डेटा लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली एक्सेल फर्स्ट नेम जो है वो एक्सट्रैक्ट करके दे दे मुझे और सारे ही पर्टिकुलर रोज में जो है वो फिल आउट करके दे दे। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल ई। जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करती हूँ आप देखोगे कि किस तरीके से एक्सेल ने सारे ही इंडिविजुअल्स का फर्स्ट नेम उसके कॉलम पे लिख दिया है। वैसे अगर यहाँ पे मैं शर्मा लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख करती हूँ कंट्रोल ई, ये किया मैंने कंट्रोल ई, तो आप देखोगे कि उसने लास्ट नेम भी एक्सट्रैक्ट करके दिया है। तो ये टेक्निक होती है फ्लैश फिल की। वो सिर्फ सीरियल नंबर को ही नहीं बट आपके लिए वो जो फर्स्ट नेम है उसको लास्ट नेम को अलग करने में मदद करता है, आईडीज क्रिएट करने में मदद करता है, ईमेल आईडी क्रिएट करने में भी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, मैंने एक रैंडम सी ईमेल आईडी जनरेट की है। मैंने लिखा है रिया एस, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर @ फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लेते हैं, जीमेल ही कर लेते हैं, gmail.com। लिसन, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ऐसी कोई ईमेल आईडी मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है और मैं प्रेस करती हूँ एंटर। ये एक रैंडम ईमेल आईडी बन गई। अब यहाँ पे मैं जब कंट्रोल ई करूंगी तो देखोगे आप एक्सेल ने अपने आप आईडी क्रिएट करके दे दी है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेल ने सारे ही की फर्स्ट नेम लिए हैं। ओके, यहाँ पे उसने सबके फर्स्ट नेम के साथ एस लगा दिया है। ठीक है, तो या अगर मैं पूरा नाम लिखती तो पूरा नाम आता,
फर्स्ट नेम लिखा तो फर्स्ट नेम के साथ जो बाकी चीजें मैंने लिखी वो आई, लास्ट नेम के साथ जो लास्ट नेम के साथ बाकी चीजें लिखती वो आती। यहाँ पे रिया लिखा मैंने और s@gmail.com लिखा, इसलिए सारे ही की फर्स्ट नेम के साथ s@gmail.com आ गया है। तो ये होता है फ्लैश फिल का एक बहुत अच्छा यूज। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था सीरियल नंबर फिल करने में उसने हेल्प आउट किया था, टेक्स्ट में भी फ्लैश फिल का बहुत ज्यादा यूज आता है। ये सारी चीजें जाननी जरूरी थी। क्यों, यहाँ पे तो सिर्फ 5-6 नाम ही है तो आप आसानी से कर लिए। अगर बहुत सारी रेंज ऑफ सेल्स रहती, बहुत लार्ज डेटा रहता, अगर आपके किसी सीनियर है या आपके अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आपसे पूछ लेते कि आप मुझे बताओ कि किस तरीके से आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की सीरीज को फिल आउट करोगे, तो Ctrl+E इज द शॉर्टकट की। अगर उसके अलावा अगर आपको टेप्स के बेसिस में जानना है तो यहाँ पे आके फ्लैश फिल पे आप क्लिक करोगे तो ये चीज हो जाती है। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फ्लैश फिल आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे जस्ट ऊपर में जस्टिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्या होते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक्सेल इज अ पावरफुल टूल यूज फॉर डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है इसको मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो मल्टीपल कॉलम्स में आ रहे हैं, मुझे उसे मल्टीपल रोज में डालने हैं। तो एक्सेल के इस जस्टिफाई बटन के बेसिस पे आप इसे इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। सी, एक्सेल इज अ पावरफुल टूल, ये जस्टिफाई किया मतलब एक्सेल ने अपने अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर सेंटेंस को नंबर ऑफ रोज में डिवाइड कर दिया है। ध्यान रखना, जस्टिफाई सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रोज में डिवाइड करने में काम आता है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स में नहीं डिवाइड करता है, राइट। और ये टूल जो रहता है सिर्फ अलाइनमेंट के लिए नहीं रहता है। ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस को जब आपको नंबर ऑफ रोज में डिवाइड करना रहता है तब हम जस्टिफाई टूल का, जस्टिफाई फीचर का यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके पास सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है फ्लैश फिल वाले कॉलम में सीरीज का बाद। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि हम सीरीज फिल कर सकते हैं, या तो हम मैन्युअली 1 लिखे उसे ड्रैग करें, 1-2 लिख के उसे भी ड्रैग कर सकते हैं। और जब हम ड्रैग करते थे तब हमारे पास ये छोटा सा बॉक्स आता था जहाँ से हम लोग कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें कर सकते थे। फ्लैश फिल वाला चीज जो मैंने आपको बताया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डिवाइड करने में हेल्प करता है, वहां पे भी। और वो चीज आपके Ctrl+E के थ्रू भी हो सकती है, होम टैब में जाके भी हो सकती है और इस छोटे बॉक्स से भी हो सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि फॉर एग्जांपल मुझे एक सीरीज फिल करनी है, सीरियल नंबर की सीरीज में चाहती हूँ 1 से लेकर के 1000 तक के या 10,000 तक के, तो वो आप ड्रैग नहीं कर सकते हो। तो उस केस में आपका आता है सीरीज फिल का। यहाँ मैंने लिखा है 1, ठीक है। उसके अलावा अब मैं आ जाती हूँ शॉर्टकट की का यूज करके हमारे फिल वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ सीरीज में आ जाती हूँ, ठीक है। सीरीज में क्या बोल रही हूँ कि मैं कॉलम वाइज जो है अपना डेटा फिल आउट करना चाहती हूँ, मतलब वर्टिकल डेटा फिल आउट करना चाहती हूँ। लीनियर डेटा होना चाहिए, स्टार्ट वैल्यू हमारी 1 रहेगी, स्टॉप वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी मैं 1000 ना करके मैं करती हूँ यहाँ पे 50 तक के मैं ड्रैग नहीं करना चाहती हूँ। 50 तक के आप जो है मुझे सीरियल नंबर जनरेट करके दे दो एक्सेल, और मैं जैसे ही ओके प्रेस करूंगी आप देखोगे एक्सेल ने सिर्फ एक क्लिक में 50 तक के सीरियल नंबर जनरेट करके दिया है। इसी तरीके से जब आपको 10,000 या उससे भी ज्यादा सीरियल नंबर जनरेट करना है तो प्लीज आप किसी के भी सामने इस तरीके से ड्रैग मत करना, और अगर ड्रैग करोगे तो प्लीज मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुमको एक्सेल सिखाया है। आप इस ट्रिक का यूज करोगे और सिर्फ एक क्लिक में आप दिखाओगे कि किस तरीके से आप लोगों ने सीरियल नंबर जनरेट कर दिया है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे जो फिल का ऑप्शन रहते हैं, जब मैंने सीरीज वाली चीज आपको बताई तो आप सिर्फ सीरियल नंबर नहीं, आप ग्रोथ भी कर सकते हो। जब आप ग्रोथ को सिलेक्ट करते हो ना तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिखा, फिर मैंने जो है 1 लिखा, उसके बाद यहाँ पे तो मैंने स्टॉप वैल्यू लगा दी थी 50 या 1000। ग्रोथ में क्या होता है, अगर आप अल्टरनेट बेसिस पे सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हो, ऑड नंबर्स है, मैं 1 लिखना चाहती हूँ, फिर 3, फिर 5, इस तरीके से करना चाहती हूँ, तो ग्रोथ के केसेस में आप जो है उस पे ग्रोथ का जो पॉइंट रहेगा वो 1 लिखेंगे, मतलब 1 से इंक्रीज होगा। उसी तरीके से डेट वाली चीज भी आ जाती है, डेट भी आप जनरेट कर सकते हो। डेट में एक और ऑप्शन आ जाता है कि आप डेज चाहते हो, वीक डेज चाहते हो, मंथ चाहते हो या ईयर चाहते हो, ठीक है। और ऑटो फिल भी एक ऑप्शन होता है हमारे इस केस में, ठीक है। तो ये वाली चीज जो आ जाती है वो हमारी आ जाती है फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। अब उसके अलावा आप देख रहे हो कि आपके पास 4 और ऑप्शन रह गए हैं।
उस ऑप्शन को हम यहाँ पे समझेंगे। ये वाली चीज हम लोगों ने देखी थी, रिया शर्मा और ये वाली सारी चीजें देखी थी। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ये डेटा को डिलीट कर देती हूँ। इस डेटा को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं इन डेटा को डिलीट करना चाहूंगी और इस डेटा को डिलीट करना चाहूंगी। सी, अब यहाँ पे मैंने रिया को सिलेक्ट किया है। इस फीचर के बेसिस पे अगर मैं डाउन फिल करती हूँ, ठीक है, डाउन पे क्लिक करती हूँ, तो क्या होगा कि सेम नेम जो रहेगा आपका फिल हो जाएगा। सी, फर्स्ट नेम लिखा था, जो जिस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट किया उसके ऊपर जो डेटा रहेगा वही सेम डेटा आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने डाउन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं क्या बोली, जिस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट किया उसके ऊपर जो डेटा रहेगा वही सेम डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिल में जाती हूँ, डाउन पे क्लिक करूंगी, रिया आ गया। सेम अगर मुझे राइट पे फिल करना है तो मैं राइट वाली सेल को सिलेक्ट करूंगी, स्नेहा आ गया, ठीक है। और जितने भी हैं आप देख लो, ओके, जितने भी है आप फ्लैश फिल के बेसिस पे देख लो। यहाँ पे अप है तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, नीचे जो डेटा दिया रहेगा वही सेम डेटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही लेफ्ट पे चाहिए तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ, नीचे लेफ्ट हमारे जो राइट पे डेटा है वही सेम डेटा हमारे लेफ्ट पे आ जाएगा। आप समझ रहे हो, जिस पे आपको डेटा चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करो। अगर ऊपर का डेटा चाहिए, ठीक है, तो ऊपर से आपको डेटा नीचे लाना है तो डाउन पे क्लिक करो। आपका जो है लेफ्ट का डेटा चाहिए, मतलब लेफ्ट से डेटा राइट में लाना है तो राइट पे क्लिक करो। अब जो नीचे का डेटा चाहिए तो नीचे का डेटा ऊपर लाना है तो अप पे क्लिक करो। अगर आपको राइट का डेटा चाहिए तो राइट का डेटा आपको लेफ्ट में लाना है। जिस सेल में डेटा चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करो, जहां पे लाना है लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट को क्लिक करो, नीचे लाना है तो डाउन पे क्लिक करो, ऊपर लाना है तो अप पे क्लिक करो, राइट पे लाना है तो राइट पे क्लिक करो। सिंपल सा टेक्निक है। इस तरीके से आप फील फीचर का यूज कर सकते हैं। आई टोल्ड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने जो है सीरियल नंबर डाल सकते हो। सीरियल नंबर डालने के भी मैंने मल्टीपल वेज बताए हैं। आपको बताया कि ड्रैग करके कर सकते हो, सीरीज का यूज करके कर सकते हो। फ्लैश फील टेक्स्ट में काम आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। तो ये वाला जो फीचर है एक्सेल में आप मिस आउट नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला कि ये आपकी एक्सेल की स्पीड को बहुत इंक्रीज कर देगा, राइट। तो ये था हमारा होम टैब का एडिटिंग ग्रुप का फील ऑप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से एक्सेल में एफिशिएंटली एक्सेल को सीखना चाहते हो, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो और 0 to हीरो होना चाहते हो, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।